जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल DGUICM एकेडमी। तो दोस्तों, आज की क्लास में क्लास 10th का एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो कि लिटरेचर का है। तो लिटरेचर का पहला लेसन ए लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्यूंट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन हैं, उनका वर्णन करेंगे आज। तो देखते हैं मित्रों। पहला क्वेश्चन कह रहा है वियर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ स्थित था? तो लेंचो का घर कहाँ स्थित था? बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ ए हिल, टॉप ऑफ ए प्लेटू, इन ए सिटी। कहाँ स्थित था? तो टॉप ऑफ ए हिल, एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। ये हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कह रहा है वियर वाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के अनुसार अकेली क्या चीज़ थी जिसको पृथ्वी की आवश्यकता थी? ए शॉवर, ए स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, सनलाइट। तो किस चीज़ की आवश्यकता थी? ए शॉवर, बौछार की आवश्यकता थी, पृथ्वी को बौछार की। तो लेंचो ने कहा भी था कि बारिश हो जाए या फिर कम से कम बौछार ही हो जाए, ये कहा था ना। तो पृथ्वी को किस चीज़ की आवश्यकता थी? बौछार की आवश्यकता थी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। कह रहा वियर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। कहाँ पर डिड लेंचो एक्सपेक्ट, लेंचो ने आशा की द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, भारी वर्षा होने की। कहाँ से भारी वर्षा होने की लेंचो ने आशा की थी? तो नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से, साउथ ईस्ट से। तो कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट से उसने आशा की थी, उत्तर और पूर्व के बादलों से, है ना। कहा था उत्तर और पूर्व के बादलों से, बड़े बड़े जो बादल हैं वो आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ना, तो वहीं से वर्षा की उसने आशा की थी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया हुआ है, कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। लेंचो ने बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की थी? सिल्वर कॉइन्स से, पल्स से, डायमंड्स से, न्यू कॉइन्स से। ये पल्स मोती होता है, डायमंड्स हीरा होता है। तो किस चीज़ से तुलना की थी? तो न्यू कॉइन्स से की थी। कहा ये रेन ड्रॉप्स जो गिर रहे हैं, ये रेन ड्रॉप्स नहीं, न्यू कॉइन्स हैं, नए नए सिक्के हैं। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मित्रों। 5 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड्स। लेंचो के खेतों में कौन सी फसल उग रही थी? कॉर्न, बार्ले, राइस, नन ऑफ द अबव। कॉर्न मक्का, बार्ले जौ, राइस चावल, नन ऑफ द अबव ऊपर से कोई नहीं। तो कौन सी फसल उग रही थी? तो कॉर्न। क्या उग रहा था? कॉर्न, मक्का उग रहा था। 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड्स। लेंचो के खेतों को किसने बर्बाद कर दिया? फील्ड्स, यहाँ खेतों को लिखा है, लेकिन फसल को किसने बर्बाद कर दिया? तो हैवी रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, फ्लड। किस चीज़ ने बर्बाद किया था बताइए? तो हैवी रेनफॉल की हेल स्टॉर्म। तो हेल स्टॉर्म किसने? हेल स्टॉर्म ने, ओले पत्थरों ने बर्बाद कर दिया था, ओला वृष्टि ने बर्बाद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। जो खेत था लुक्ड दिखाई पड़ता था, एज इफ मानो, इट वर कवर्ड इन ये ढक दिया गया हो। किस चीज़ से ढक दिया गया हो? साल्ट, लोकस्ट, शुगर, आइस। किस चीज़ से ढक दिया गया हो? ऐसा खेत दिखाई पड़ता था। तो लेंचो के खेत में इतनी बारिश हुई थी, ओले पत्थरों की बारिश बहुत हुई थी कि बहुत सफ़ेद सफ़ेद सारा खेत दिखाई पड़ता था। तो ऐसा लग रहा था कि उसका जो खेत हो, मान लीजिए ढक दिया गया हो। किस चीज़ से ढक दिया गया हो? तो नमक से ढक दिया गया हो, साल्ट से। किससे? साल्ट से। क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा है लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। लेंचो ने क्षति की मात्रा की तुलना की थी, जो हानि हो गई थी उसकी तुलना किससे की थी? अटैक बाई रैट्स से, अटैक बाई क्रोज से, प्लेग ऑफ लोकस्ट से, नन ऑफ द अबव से। तो किससे तुलना की थी?
तो प्लेग ऑफ लोकस्ट, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसने कहा था कम से कम ये लोकस्ट टिड्डियों की महामारी आ जाती, लेकिन ये ओला पत्थर इतना बरस गया कि इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर टिड्डी बहुत सारे आ जाते तो कुछ खा पी के कुछ छोड़ ही देते, लेकिन ओले पत्थर ने तो बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा। तो 8 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। 9 पे कह रहा है व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लैंचोज फैमिली। तो लैंचो के परिवार में वो क्या आशा थी जो बची हुई थी? लैंचो के परिवार में जितने भी लोग रहते थे उन सभी के हृदय में क्या आशा बची हुई थी? तो बताइए। कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट बचा हुआ था, या फिर हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड, देयर वाज नो होप लेफ्ट। तो सरकार से मुआवजा, यही आशा बची थी कि हमारी फसल बर्बाद हो गई, हम सरकार से मुआवजा हम लेंगे, या फिर कृषक वर्ग के संघ से सहायता, यही बची थी आशा कि ईश्वर से सहायता, कि उनके हृदय में कोई आशा ही नहीं बची थी। बताइए क्या बचा हुआ था? तो हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता, यही आशा उन सभी के हृदय में बचा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। हाउ डिड लैंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज रिसोर्ट। तो लैंचो ने अपना जो अंतिम सहारा था उससे कांटेक्ट करने का किस प्रकार निर्णय लिया? तो किस प्रकार निर्णय लिया था लैंचो ने? तो बाय विजिटिंग देम पर्सनली, उनसे व्यक्तिगत जाकर मुलाकात करना, थ्रू ए लेटर, लेटर के माध्यम से, थ्रू ईमेल, ईमेल के माध्यम से, थ्रू फैक्स, फैक्स के माध्यम से। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? थ्रू ए लेटर, लेटर के माध्यम से। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे मित्रों। 12 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। उस पत्र को देख करके अचानक से उस पोस्टमैन का रिएक्शन क्या हुआ, क्या भाव उसके अंदर आया? तो लाफ्ड होल हार्टेडली, दिल खोल करके वो हंस पड़ा। क्राइड, चिल्लाया। फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, जो कुछ घटित हो गया था उससे वे बड़ा उदास हो गया। फेल्ट इम्पैथेटिक, बड़ा सहानुभूतिपूर्ण उसने महसूस किया। तो क्या हुआ था बताइए? तो जैसे उसने देखा तुरंत उसका रिएक्शन ये हुआ कि लाफ्ड होल हार्टेडली, वो तेजी से हंस पड़ा था। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द पोस्ट मास्टर वाज अ फैट अमिएबल मैन हु वाट इज़ द मीनिंग ऑफ अमिएबल। तो जो पोस्ट मास्टर था वो फैट था, मोटा था, अमिएबल मित्रवत था, मैन और एक व्यक्ति ही था। वाट इज़ द मीनिंग ऑफ अमिएबल। तो इस अमिएबल का मतलब क्या है? जो पोस्ट मास्टर था, मोटा था, मित्रवत व्यक्ति था, तो कह रहा अमिएबल माने मीन्स क्या होता है? र्यूड, हेल्पफुल, फ्रेंडली, इंथुजियास्टिक। तो क्या होगा? तो अमिएबल मीन्स क्या हो जाएगा? मित्रवत, फ्रेंडली हो जाएगा। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर। तो कह रहा है कि भल मनसाहत गुडविल, भल मनसाहत इंक, स्याही, पेपर, जो पेपर होता है उससे कहीं अलग उस लेटर का उत्तर देने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता थी? तो कह रहा है भलाई की और इंक की, पेपर की, इन सारी चीज़ों से हट के किस चीज़ की उस लेटर को उत्तर देने की, उस लेटर को आंसर देने की आवश्यकता थी जो लैंचो द्वारा भेजा गया था। तो किस चीज़ की आवश्यकता थी? लॉस्ट क्रॉप की, मनी, जो मनी थी, कि गॉड सिग्नेचर, की न्यू सीड्स। तो किस चीज़ की आवश्यकता थी? तो मनी की आवश्यकता थी। जो पत्र आया था लैंचो के द्वारा उसमें स्याही और भलाई और पेपर की, ये सारी चीज़ों के अलावा उसमें धन की आवश्यकता थी। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट डिड लैंचो
कह रहा है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचा? बंच ऑफ क्रूक्स, र्यूड, अनहेल्पफुल, प्राउड। तो क्या सोचा था? तो उन्होंने सोचा कि बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने सोचा कि ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये सब बेईमानों के झुंड हैं, इन्होंने मेरे 30 पीसोज रख लिए हैं। भगवान ने तो 100 पीसोज भेजे होंगे, 30 पीसोज इन्होंने रख लिए हैं और मुझे 70 पीसोज ही मिले हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।